बट सवाल जो हम सबको पूछना चाहिए वो ये है, क्या धरती का बोझ नेतन्याहू मर चुका है? नेतन्याहू हमेशा ही लाइक्स टू कंट्रोल द नैरेटिव, हमेशा आके कुछ बड़बड़ करता रहेगा वो। आजकल कोई स्टेटमेंट ही नहीं आती, डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ रही है इंस्टेड। जब से वॉर चालू हुआ है ऑलमोस्ट एक हफ्ते से कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं की है उसने। जब 12 डे वॉर हुआ था याद है, तब कंटिन्यूस पब्लिक अपीयरेंसेस करता था कि जहां जहां भी मिसाइल गिरती थी कहीं कहीं साइट्स पे जाके देखता था कि बता रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं कहीं गया नहीं। फिर उसके बाद इनकी यूएस एनवॉय के साथ एक मीटिंग थी जो लास्ट मिनट कैंसिल हो जाती है। फिर एक वीडियो रिलीज होता है, ठीक है, ये नेतन्याहू का, दिस इज डूइंग द राउंड्स ऑन सोशल मीडिया, कि इसकी एआई देखो, ये एआई वीडियो है, कंफर्म्ड है क्योंकि इसकी 6 उंगलियां दिख रही हैं। इसके दांत देखो, ये कम डेविलिश कम सेटन दिखता था क्या ये आदमी, कि अब इसके दांत देखो कैसे हो गए हैं, उससे भी ज्यादा बदतर दिख रहे हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल का जो एक्स का हैंडल है उससे एक पोस्ट होता है, ठीक है, इतना अजीब सा पोस्ट है जिसमें लिखा है कि अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आई हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज डेड। उसके बाद ये डिलीट भी कर देते हैं, ये जो पर्टिकुलर ट्वीट है ये डिलीट हो जाती है। अब आई डोंट नो इसका इससे रिलेशनशिप है कि नहीं, पर ये जो सेक्रेटरी थे जो आपने शुरू में प्रोमो में देखा था वीडियो, वो थे ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट। उनके एक लाइव इंटरव्यू होने वाला था, सडनली उनको सिचुएशन रूम में बुला लेता है डोनाल्ड ट्रंप। फिर उसके बाद जब वो आता है उसकी हालत खराब है। Okay. See you shortly, Mr. Secretary. How was the president? Was he stressed? No, the president is in great spirit. वैसे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, इसको नेतन्याहू की डेथ से रिलेट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये लोग तो खुशी होंगे अगर वो मर जाएगा तो। ब्लैकमेल करने वाला एक तो खत्म हुआ, तो भाई वो मरा है कि नहीं 100% तो कोई तब तक नहीं बोल सकता जब तक कोई न्यूज ना आ जाए। पर या तो वो मर चुका है, या इतने ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड है कि कोमा में है, ठीक है, या उसकी इतनी ज़्यादा फट चुकी है कि वो बस कपा रहा है, कुछ भी कर नहीं पा रहा, या वो भाग चुका है। पर अगर भाग भी गया है तो वहां से वीडियो रिकॉर्ड करके दे दे भाई, ये एआई के डालने की क्या जरूरत है? इससे फर्क क्या होगा? बहुत मजा आ रहा है स्पेकुलेशन करने में एट द थॉट ऑफ नेतन्याहूज डेथ। तो भाई ये बंदा इजराइल की पॉलिसी चला रहा था इतने टाइम तक, ऑलमोस्ट डिक्टेटोरियल टाइप ही था, रीढ़ की हड्डी था ये इजराइल की, ये जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसका। 96 से 99 प्राइम मिनिस्टर रहा, फिर 2009 से अभी तक तो यही प्राइम मिनिस्टर है। 20 साल हो चुके हैं इस आदमी को राजकाज करते हुए ओवर द जेनोसाइडल स्टेट ऑफ इजराइल। ये बताता है आपको कि अगर आप झूठ अच्छे से बोल सकते हो, ब्लैकमेल करना आपको आता है, तो हाउ फार यू कैन गेट इन लाइफ। वैसे इजरायलीज आपको बताना नहीं चाहेंगे कि अगर ये मर गया है तो, एंड उसके बहुत सारे रीजंस हैं। इट मेक्स देम लुक वीक। भाई लोग पूछेंगे अगर यही मर गया तो और कौन कौन मर गए हैं? तो ईरान के कंपैरेटिव यहाँ की स्थिति कैसे बेहतर है? जब ईरान में इतनी डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक्स हो चुकी है तो यहाँ पे तो देखो क्या हाल है, ठीक है। एंड ऊपर से सवाल मेरा ये है कि अब इजराइल कह रहा है कि हम तो इन्वेड करेंगे लेबनान को, तो हु इज इन कंट्रोल? गल्फ कंट्रीज की बात करें तो वहां पे अगेन हालत इतनी ज्यादा खस्ता होगी, एंड आई कैन अश्योर यू कि अब वहां से वीडियोस वगैरह आने और कम हो जाएंगे, जितने थोड़े बहुत आ रहे हैं उससे भी, कि यूएई के अंदर 10 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है, क्योंकि दे वर रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग वीडियोस, एंड मिनिमम सेंटेंस है 1 साल का जेल में, एंड ऑलमोस्ट 1 लाख दिरहम का फाइन भी है। तो भाई अपनी जान को कौन रिस्क पे लगाएगा, ठीक है, एंड वीडियोस रिकॉर्ड करके पोस्ट करेगा। बहरीन में तो स्थिति बता रहे हैं कि शायद जो सुल्तान है वही वहां से कट लिए, ठीक है। जो कुवैत है, दे आर सेइंग कि मे बी दैट कैन गेट टेकन ओवर बाय इराक, छोटा सा तो देश है। तो भाई जो गल्फ कंट्रीज का मॉडल था, मैं हर वीडियो में कहता हूँ एंड फिर से रिपीट करूंगा, ये तो खत्म है। अनलेस ये अपना जो इनकी सोच है ना, मेंटालिटी है, जिस पाथ पे ये लोग हैं उसको करेक्ट कर लें, ईरान के साथ सुलह कर लें, एंड अमेरिका को इतने सर पर चढ़ा के ना रखें। आपके पास फाइनेंशियल लेवरेज है, उसको यूज़ कीजिए, बॉन्ड्स को बेचिए, वहाँ पे शेयर्स वगैरह को बेचिए। ट्रम्प को बोलो कि अगर तूने ये अभी नहीं ख़त्म किया तो हम सब कुछ बेच डालेंगे, तेरी इकोनॉमी क्रैश